राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। अब आपने करना क्या है? देखो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो समझ लो। उसके बाद किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अंडरस्टैंड करना है वो समझ लो। अगर आपने किस तरह से उपाय करने हैं वो समझ लो। और किस तरह अपने प्रश्नों का आपने उत्तर पाना है वो भी आप समझ लो। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति आपकी ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कुछ ना कुछ मेहनत, लेकिन रिजल्ट आपको पता नहीं। आप मेहनत बड़ी तेज करोगे लेकिन आपको शाम तक के अंदर ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को चीज़ों को समझ के रखना है, कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि कोई सामने वाला मुझे अंडरस्टैंड करे। यहाँ पे मुझे ही दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई हो सकती है अपने जीवन साथी के साथ में। कुछ बढ़िया सोचो, कुछ अच्छा सोचो, लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन टलेगी नहीं लड़ाई। 101% होगी। इशू कुछ भी उठेगा, बस झगड़ा हो ही जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप अपने आप को कंट्रोल करो, किसी की बात में नहीं आओ। ठीक है, और अगर मॉर्निंग में जोत जगाने लगे हो, हनुमान जी के आगे जोत जगा के नमस्कार करना और कहना कि प्रभु शांति बरकरार रखना। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन आप बड़ी अच्छे तरीके से सब चीज़ों को हैंडल कर लोगे, सिचुएशन को कंट्रोल कर लोगे, शत्रुओं को भी कंट्रोल कर लोगे, किसी को झगड़ने का मौका या परेशानी का मौका नहीं दोगे। आप सब कुछ खुद मैनेज कर लोगे, तो इससे बढ़िया और क्या बात है। आपके अंदर तो खूब हिम्मत है। आप लगो, अपना काम करो और सब चीज़ें हैंडल कर लो। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको जो है ये चीज़ समझनी है कि मेरे सभी काम पूर्ण होने चाहिए, मगर मुझे अपनी सोच बदलनी है। यहाँ सोच में फ़र्क है। आप बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, आप अब्रॉड जाना चाहते हो, ये भी विचार आपके मन में चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको, मुझे तो नहीं लगता कि इतने बढ़िया रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। आप अपने आइडियाज़ को चेंज करोगे, अभी इतनी जल्दी आपका जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। 50% चांसेस मुझे दिखाई देते हैं आप इतने बढ़िया तरीके से आगे बढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, कुछ बदलोगे, कहीं ना कहीं जहाँ जो फ्लॉज आए हैं उन चीज़ों को आप ठीक करने की कोशिश करोगे। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप लगातार जो है किसी न किसी षड्यंत्र के शिकार हो रहे हो। यहाँ आपका पैसा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। धर्म स्थान में केले दे आना। और शक कर रहे हो अगर किसी के ऊपर तो करो, क्योंकि आपके लिए कोई बेटरमेंट नहीं है उस दिन। आपको अपना पैसा जो है वो बचा के रखना चाहिए। बिना मतलब कि किसी बोकस स्कीम के अंदर अपने पैसे मत इन्वेस्ट कर देना। किसी ना किसी बात के अंदर आपको हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों में आजकल हाथ पे हाथ मारती है दुनिया। आपको बिल्कुल भी कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, अपने पैसे को बचा के रखना। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। अब सैटरडे वाले दिन जो है आपकी स्थिति क्या बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपके लिए स्थिति ऐसी है, दिमाग घूम रहा है। ठीक है, आपका मन में बहुत चीज़ें आ रही हैं, आप अपने माइंड में आइडिया लगा रहे हो। अब मैं ये चीज़ कैसे करूँ, मैं इस चीज़ को किस तरह से करूँ, अब उस चीज़ को कैसे करूँ। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको अंदर से जो है दोबारा उठना है और दोबारा उठ के काम को स्टार्ट करना है। दिमाग घुमाने से कुछ नहीं होगा, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, शांति से बैठो, मेडिटेशन करो और उसके बाद चीज़ों को एनालाइज करो और अपना जो वो गुस्से वाला स्वरूप दिखाया था ना उसको चेंज करो और चेंज करके उसको थोड़ा नरम करने की कोशिश करो। शांत रहो, तरीके के साथ रहो, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए स्थितियां जो है बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपको उपलब्धियां तो हो रही हैं, कुछ मिल तो रहा है, प्राप्ति तो हो रही है, लेकिन अंदर से दिमाग जो है वो किसी उधेड़ बुन में है। ये करूं ना करूं, ऐसा करूं ना करूं, क्या मैं ऐसा कर सकता? मैं मॉर्निंग के अंदर अपनी मेहनत से जो प्राप्त होना है वो हो जाएगा। अब उस प्राप्ति को मैंने लगाना कहाँ है? ठीक है, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, यानी कि अब जो पैसे हैं उसको किस तरफ खर्च कर दूं। मैंने स्टार्टिंग में मंडे वाले दिन ही बताया था जरा थोड़ा अपना बजट संभाल के चलना, क्योंकि इतना बढ़िया है नहीं। फिर फ्राइडे वाले दिन आपको बताया जरा पैसा बचा के चलना, ज्यादा
पैसे को बर्बाद मत करना, ठीक है। और फिर संडे वाले दिन के लिए आपको यही चीज़ बता रही हूँ, संभल के चलना। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ आप चाहते हो कि कहीं आप अब्रॉड सेट हो जाओ, यहाँ आप चाहते हो कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि बाहर के लिए ही मेरे को चांद। देखो, अभी आपको मालूम नहीं है आपके लिए क्या चीज़ आने वाली है, अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता, तो बेकार की आस मत मानना, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिलना वाला नहीं है, उल्टा कुछ गंवाने का ही टाइम है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। और कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप जो है आपका ऐसा प्रेम वाला बनेगा कहीं ना कहीं कि आपको ये समझ नहीं आएगी कि मैं ये एक्स्ट्रा में चला जाऊं, मतलब ऑलरेडी रिलेशन में हो, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा में चला जाऊं, या एक्स्ट्रा की वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। और नहीं तो आप अगर नई अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, या आपका रिलेशनशिप है आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हाँ बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए मैरिज के लिए तो बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो संभल जाइए, आगे परेशानियां दिक्कतें आपके लिए बन जाएंगी, ठीक है। विवाह के संबंधित कोई भी चीज आपके लिए रिजल्ट बेटर लाने वाली है, ठीक है। अब आपने करना क्या रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। नमस्कार।